हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये 2009 और 2011, 18, 20 मतलब कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जीवन परिचय देखते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग डालने के बाद में उसके सामने नीचे जीवन परिचय हेडिंग डाल करके नीचे अंडरलाइन करके लिखना है। प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र पुरोहित्य करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माताजी का स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा बहुत ही कम हुई। जब ये खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आसफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मिश्र जी सन 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ये एक सजग पत्रकार थे और सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकालने के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहते थे। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों हम इनकी कृतियां देखते हैं। दोस्तों, आप चाहे रचनाएं कहें या कृतियां कहें, दोनों एक ही हैं। तो हम रचनाएं में इस प्रकार से रचनाएं हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की है, जो कि इस प्रकार है। चलिए दोस्तों देखते हैं। रेखा चित्र। रेखा चित्र में इन्होंने लिखा है महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा में देखते हैं दोस्तों, इन्होंने लिखा है आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण में लिखा है इन्होंने दोस्तों दीप जले शंख बजे। ललित निबंध में लिखा है इन्होंने छड़ बोले कण मुस्काएं, बाजे पायलिया के घुंघरू। अब इनका संपादन देख लेते हैं दोस्तों। संपादन में लिखा है इन्होंने नया जीवन तथा विकास 2 पत्रों का संपादन भी किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। प्रश्न के साथ दोस्तों पूछा जाता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हिंदी साहित्य में स्थान भी बताइए, या इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय देते हुए हिंदी साहित्य में स्थान बताइए। तो उसके लिए हम देखते हैं हिंदी साहित्य में उनका कैसा स्थान रहा। तो इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शिल्प और वस्तु दोनों ही दृष्टियों में समर्थ गद्यकार हैं। इनकी लघु कथाएँ भावपूर्ण हैं और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक झांकी है। ये मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में एक आदर्शवादी पत्रकार थे।
देश तथा हिंदी भाषा की असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2022 में भी आ सकता है। तो आप सभी इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय चाहिए। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आपको 2 दिन के अंदर में ही जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय उस कवि का मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।